हेलो फ्रेंड, टाइम्स एकेडमी में आप सभी को फिर से स्वागत है। पहले ही टाइम एंड वर्क चैप्टर से टाइप 1 से टाइप 10 तक के वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने। आज मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर से ही टाइप 11 से आगे का बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में यह बात को बता चुका था कि टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य चैप्टर से एसएससी बैंकिंग, रेलवे ग्रुप डी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिया और सुप्रिया किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। प्रिया, यहां मैं लिख लेता हूं प्रिया, और यह है सुप्रिया। प्रिया किसी काम को 10 दिन में करती है, सुप्रिया किसी काम को 20 दिन में करती है। दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। ये पहले 11 टाइप का क्वेश्चन है। 10 टाइप तक मैंने क्वेश्चन बता चुका है और टाइप 11 से मैं बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर टाइप 11 में क्वेश्चन मैंने कुछ अलग सा लाया है। तो देखिएगा ये कि प्रिया किसी काम को 10 दिन में करता है, सुप्रिया किसी काम को 20 दिन में करता है। ये दोनों 5 दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद प्रिया काम छोड़कर चली जाती है। प्रिया काम छोड़कर चली जाती है तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? मतलब कि प्रिया के जाने के बाद सुप्रिया अकेले करेगी काम, तो सुप्रिया के द्वारा शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगी? तो इसको मैं पहले तो इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 10 और 20 का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 10 एंड 20 ये सब पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं। आप लोग लिंक में वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जाइएगा वहां लिंक खोलिएगा और जाके उस वीडियो को पूरा पहले देख लीजिएगा। तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या आएगा? 20 एलसीएम आएगा। ये 20 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ये सब बता चुका हूं, इसलिए फिर से बताने की जरूरत नहीं है मुझे। टोटल वर्क आ गया। अब मुझे टोटल वर्क से इसके दिनों से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? दर आता है, रेट जिसे क्षमता कहते हैं। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये 2 और 1 क्या हो गया? इसका कार्य करने का रेट हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये दो, मतलब एक दिन में ये 2 काम कर सकते हैं, एक दिन में 1 काम कर सकते हैं। इसका रेट है। एक दिन में 2 का रेट किससे कर सकते हैं? एक दिन में 1 के रेट से सुप्रिया कर सकती हैं। तो 5 दिनों तक काम करते हैं दोनों मिलकर। तो हम दोनों का एक दिन में कितने काम कर लेंगे? एक दिन में प्रिया प्लस सुप्रिया, प्रिया प्लस सुप्रिया के द्वारा एक दिन में किए गए काम, एक दिन में, वन डे में कितना काम कर लेंगे? वन डे में 2 प्लस 1, 3 काम, 3 काम कर लेंगे। तो ये कितने दिन में काम कर रहे हैं? पहले मिलकर 5 दिनों तक। तो 5 दिनों में कितने काम कर लेंगे? 5 दिन में, 5 दिन में करेंगे 3 गुने 5, मतलब कि 15 काम ये मिलकर कर लिए, दोनों मिलकर किए। उसके बाद कौन चली जाती है? तो प्रिया काम छोड़ के चली जाती है। प्रिया काम छोड़ के चली जाती है तो मेरे अब सुप्रिया बच गई। अब क्या बच गई? सुप्रिया बच गई। सुप्रिया अकेले काम करे तो शेष काम मेरा कितना है? शेष काम निकालेंगे। टोटल काम था 20, 20 से शेष काम को घटाएंगे 15, बचा कितना मेरा? 5 काम बच गया। 5 काम बच गया। ये 5 काम अब कौन करेगी? तो 5 काम सुप्रिया करेगी। सुप्रिया का एफिशिएंसी क्या है? रेट 1 का। तो हम निकालेंगे सुप्रिया के द्वारा, ऊपर में बना रहा हूं, सुप्रिया के द्वारा शेष काम किए गए। यहां लिखेंगे शेष काम। तो शेष काम कितने हैं? 5, और इसका रेट क्या था? 1, तो बचा 5 डेज। क्या 5/1 करेंगे तो 5 डेज। 5 डेज शेष काम, सिर्फ पूछ रहा है शेष काम, इसलिए हम शेष काम का ही 5 दिन आंसर लगाएंगे। ये 5 दिन ऑप्शन में है आंसर, तो 5 मेरा आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे सेम क्वेश्चन आते हैं, तो टाइप बाय टाइप में बता रहा हूं जिससे आप लोगों को क्लियर होते चलेगा। आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और इसके आगे वाले क्वेश्चन बताएंगे, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना, टाइप 11 और टाइप 12। टाइप 11 और टाइप 12 को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
टाइप 12 है, दिव्य किसी काम को 20 दिन में तथा महिमा उसी काम को 30 दिन में। दिव्य किसी काम को 20 दिन में, अब महिमा उसी काम को 30 दिन में, दोनों काम प्रारंभ करती है परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले दिव्य काम छोड़ के चली जाती है। दिव्य काम छोड़ के चली जाती है तो बताया पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो यहां मैंने बताया कि 5 दिव्य किसी काम को 20 दिन में तथा महिमा उसी काम को 30 दिन में करती हैं। दोनों काम प्रारंभ करती है परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले दिव्य काम छोड़ के चली जाती हैं। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ समझने वाली बात है, देखिए ये 5 दिन पहले दिव्य काम छोड़ के चली जाती है, वहां 5 दिन तक शुरू में काम करती है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, ये 5 दिनों तक काम करते हैं उसके बाद प्रिया काम छोड़ के चली जाती है। ये है 5 दिनों पहले दिव्य काम छोड़कर चली जाती है। 5 दिन पहले मतलब काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, ये लास्ट की बात कर रहा है और उसमें शुरुआत में ही 5 दिन तक काम करता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको देखिए, दिव्य है, दिव्य और इधर है महिमा। दिव्य किसी काम को 20 दिन में, महिमा किसी काम को 30 दिन में, दोनों का टोटल कार्य हो गया 60। दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे 3 और इसका हो जाएगा 2। 3 एफिशिएंसी इसका, 2 का एफिशिएंसी इसका आ गया। अब ये बोल रहा है कि लास्ट के 5 दिन पहले काम दिव्य छोड़ के चला जाता है। तो 5 दिन पहले दिव्य छोड़ के चला जाता है तो लास्ट के 5 दिन तक कौन कर रही होगी, महिमा कार्य कर रही होगी। 5 दिन का लास्ट के 5 दिन महिमा काम की होगी, दिव्या काम छोड़ के चल गई होगी। तो महिमा का जो हो गया 5 दिनों तक काम कितना, एक दिन में 2 काम, महिमा एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में लास्ट के 5 दिन में कितना काम की होगी, ये 2 गुने 5 मतलब कि 10 काम। 10 काम ये कौन की होगी, महिमा की होगी। बचा शेष काम, कितना बचा, शेष काम बचा 60 माइनस 10 मतलब कि 50 काम मेरा शेष बचा। जो कौन कौन कर रहा है, कौन करेगा, दोनों मिलकर कर रहा होगा। पहले दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद दिव्य काम छोड़ के चला गया तो महिमा 5 दिन तक काम की। बात को समझिए। फिर जो है कि पहले 50 काम जो ये किया है, 50 काम 50 काम ये कौन किया, दिव्य और महिमा मिलकर। तो दिव्य और महिमा का जो है इफिशियंसी क्या थी, दिव्य और महिमा के 3 + 2 मतलब कि 5 का। तो दोनों मिलकर कितने दिन में किया होगा, दिव्य प्लस महिमा मिलके किया होगा 50/5 मतलब कि 10 दिन तक। दोनों मिलकर शुरू में 10 दिन तक काम किया, उसके बाद दिव्य काम छोड़ के चला गया और दिव्य काम छोड़ के जाने के बाद फिर से जो है कि महिमा अकेले 5 दिन तक काम करती है। तो पूछ रहा है कि पूरा काम बताएं कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो ये 10 दिन पहले वाला और 5 दिन बाद वाला, 10 दिन पहले 50 काम के लिए और 5 दिन बाद वाला जो कि महिमा की, तो टोटल काम कितने दिन में हो गया, 15 दिन में समाप्त हो गया। टोटल काम 15 दिन में समाप्त हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, 15 डेज। समझ में आया, दोनों क्वेश्चन में अंतर है इसलिए दोनों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि सुमन, टाइप 13 है ये, यदि सुमन, कृति, प्रीति किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, मैंने वहां पर जो क्वेश्चन लिया था वो 2 आदमी मिलकर कर रहे थे, यहाँ 3 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। तो बात वही, क्वेश्चन सेम है लेकिन सिर्फ यहाँ पर 3 आदमी मैंने बना दिया। दोनों क्वेश्चन मैंने सेम ही है लेकिन यहाँ पर 3 आदमी किया। तो बनाते हैं इसको सुमन, कृति और प्रीति। शॉर्ट नेम लेते हैं सभी का, 10, 12, 15। तीनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा 60। 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, मतलब कि 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तीनों का हमको रेट आ गया, ये सब रेट आया। अब हम क्या निकालेंगे, तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन तक करते हैं। तीनों मिलकर 2 दिन तक। एक दिन में 6 काम ये करता है, एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में ये 4 काम करता है। तो 2 दिन तक कितने करेंगे, पहले तो दिन निकालते हैं। सुमन, कृति और प्रीति तीनों मिलकर इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 4 कितना हो जाएगा 15 का।
तीनों मिलकर कितने दिनों तक काम किए? 2 दिनों तक। ये एक दिन का है, एक दिन का। 2 दिन में कितने हो जाएंगे इसके? तो 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 2 30 आ गया। टोटल 30 काम इसने दोनों तीनों मिलकर कर दिए। मेरे पास शेष काम कितने आ गए? शेष काम आ गए 60 माइनस 30, मतलब कि 30 काम मेरा शेष है। ये 30 काम अब कौन करेंगे? तो सुमन अकेले बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों तो चला गया, प्रीति और कृति चली गई, प्रीति और कृति ये दोनों चली गई, ये दोनों चली गई, प्रीति और कृति, ये प्रीति और कृति चली गई। अब बची सुमन, सुमन अकेले काम करेगी। सुमन का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है? 6 का। तो 30 काम कितने दिनों में करेगी? तो लिखेंगे सुमन के द्वारा किए गए 30 काम, टोटल बचे हुए काम, तो शेष बचे हुए काम मेरा 30 और सुमन का एफिशिएंसी 6 बाय डिवाइड करेंगे तो इसका 5 आ जाएगा, 5 डेज। तो शेष काम कितने दिन में करेंगे? 5 डेज में करेंगे। आंसर आ गया, समझ में आया ये चीज को? सबसे पहले शेष काम निकालेंगे, शेष काम निकालने के बाद सुमन अकेले कर रही है, सुमन का एफिशिएंसी इसको डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 12 की तरह 14 है, 12 की तरह 11 की तरह 13 था, 12 की तरह 14 है, सिर्फ 3 आदमी इसमें आ जा रहे हैं। फिर देखिए 10 अमर, प्रभात, मंजीत, अमर प्रभात मंजीत, अमर 10 दिन में, प्रभात 12 डेज में और मंजीत 15 डेज में। तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों का टोटल वर्क आ गया 60। उसी तरह से 10 6 जा, तीनों का एलसीएम लेंगे 60 आ गया, 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, तीनों का रेट आ गया। तीनों का रेट आने के बाद ये कह रहा है अब तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू किया। लेकिन कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले प्रभात और मंजीत चला जाता है। तो प्रभात ये मंजीत ये चला गया, इसका 5 का एफिशिएंसी, इसका 4 का एफिशिएंसी। लेकिन अमर तो लास्ट के 2 दिन तक किया होगा, तो लास्ट का हम 2 दिन के वर्क निकाल लेते हैं। 2 दिन में अमर द्वारा किए गए कार्य, 2 दिन में अमर द्वारा किए गए कार्य, शॉर्ट में मैंने लिख रहा हूं जिससे समझ में आए, द्वारा किए गए कार्य कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 6 12, 12 काम ये 2 दिन के लास्ट के 2 दिन में कर लिए। शेष काम कितने आ गए? शेष आ गए मेरे 60 माइनस 12, 48 काम। 48 काम जो है शेष बच गया। ये कौन किए होंगे शुरुआत में? तीनों। तीनों का एफिशिएंसी कितना है? तीनों का एफिशिएंसी आ गया 654, मतलब कि 11 4 15, 15 तीनों का एफिशिएंसी। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अमर, प्रभात और मंजीत। टोटल शेष काम, मतलब कि शेष काम सीधा बोलिए शेष काम, और शेष काम को मैं क्या करूंगा? इसके तीनों का एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा 15। कितने आ जाएंगे? 16 3 जा 5 3 जा 16 बाई 5, 16 बाई 5 डेज। और ये पूछ रहा है कि तो पूरा काम बताए, पूरा काम, ये नहीं पूछ रहा है कि शेष काम, शेष काम तो दिया, ये पूरा काम कितने दिन में? तो 16 बाई 5 डेज पहले तीनों का काम करने में समय लगा, और लास्ट के 2 दिन ये अकेले किया था। तो टोटल कितने दिन लगे? टोटल दिन लगे इसको, टोटल डेज, टोटल डेज लगा इनको 16 बाई 5 प्लस 2, टोटल आ जाएंगे 26 बाई 5 डेज। 26 बाई 5 डेज ऑप्शन में है, तो यही मेरा आंसर होगा। बात को समझ में आया? जस्ट 13 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन की तरह 14 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें 3 आदमी आ गए। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सुरभि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, दिया जो उससे 50% अधिक दक्ष है, तो काम कितने दिन में करेगी? सुरभि कितने दिन में काम करेगी? तो ये हम बनाएंगे कैसे? तो देखिए सुरभि 20 दिन में करती है, और दिया
इससे 50% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब इसका जो है कि कार्य करने की क्षमता सुरभि से 50% अधिक है। तो ये मान लीजिए इसका सुरभि का 100 है तो दिया का 150% काम करने की क्षमता है। तो इस तरह से लेंगे। अब दोनों का हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। 2 5 जा 3 5 जा ले लिए। अब ये देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली बनाएंगे और एक और ट्रिक भी बताएंगे इसका हम। 2 इक्वल टू 20 मतलब कि 2 की इफिशियंसी से कार्य करता है तो इसको 20 दिन लगते हैं। 3 की इफिशियंसी से काम करता तो कितने दिन लगाते? पहले तो 1 का इफिशियंसी से निकालते, 1 का इफिशियंसी से काम करते तो 20 दूना 40 दिन लगते। इफिशियंसी कम करेंगे डेज ज्यादा लगेगा। इफिशियंसी ज्यादा था 20 दिन, इफिशियंसी कम की 40 दिन। तो 3 की इफिशियंसी से करेंगे तो 40/3 दिन लगेगा। तो ये 3 का इफिशियंसी इसका था तो 40/3 दिन इसको लगा। इस तरह से बनाएंगे, बहुत आसान है। और दूसरा तरीका एक और है, इसको आसान तरीका है कि पहले लिखेंगे सुरभि की दक्षता, इसको हम मिटा देते हैं, इसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। लिखेंगे सुरभि की दक्षता इनटू सुरभि का काम, सुरभि का काम बाय दिया की दक्षता। ये तो सुरभि की दक्षता कितना था, मुझे सुरभि की दक्षता था 100, सुरभि का काम हो गया 20 और दिया की दक्षता हो गया 150, क्योंकि इससे 50% अधिक था। दिया 150 है और सुरभि 100 है। अब ये देखिए 0 से 0, ये 25 जा 3 5 जा 40/3। दो तरीके से बना सकते हैं, किस तरह से बनाएंगे बात एक ही है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर टाइप 16। ये 20 टाइप मैंने क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन मैं बताया हूं और इसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं इसी से रिलेटेड रहते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। ये 20 टाइप का क्वेश्चन आप पढ़िए और एक बार बना लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं बोलता हूं कि एक भी आपको किसी भी एग्जाम का प्रश्न नहीं छूटेंगे आपसे। तो आप बनाइए इस क्वेश्चन को। मैं बनाता हूं टाइप 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 5 मेन किसी काम को 10 दिन में, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में, ज्यादा दिन लगेगा, कम आदमी ज्यादा दिन लगेगा 50 दिन। तो 10 आदमी उसी काम कितने लगेंगे, आदमी बढ़ा। अब डिवाइड करेंगे, ये पहले वाले में मैंने बता दिया था, पहले वीडियो में, पहला वीडियो आप देखिए अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। कितने दिन होंगे, 5 डेज लगेंगे। कितने डेज लगेंगे, 5 डेज लगेंगे। बहुत ही सिंपल। इसी तरह से जितने भी व्यक्ति का पूछा जाएगा हम बना सकते हैं। मतलब कि मोर रहेगा तो मोर डेज, लेस रहेगा मोर रहेगा तो हमें लेस डेज लगेंगे और लेस रहेगा तो मोर डेज लगेंगे। मोर रहेगा लेस डेज, लेस रहेगा मोर डेज, अपोजिट होते हैं। फिर मोर हुआ फिर यह लेस डेज। इस तरह से बनाएंगे, 5 डेज मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 आदमी 4 घंटे रोजाना कार्य करके किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को 8 दिन में काम को समाप्त करने के लिए रोजाना कितना घंटा काम करना होगा। इसका एक ट्रिक है, इसका ये है, ये M1 ट्रिक नहीं है, M1 इंटू D1 इंटू H1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर आप पुट कीजिए, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। M1 इंटू D1 इंटू H1 और M2 इंटू D2 इंटू H2। इसका M1 का मतलब मेन, D1 का मतलब, D का मतलब डे, H मतलब आवर्स, मतलब कि आदमी दिन घंटा, आदमी दिन घंटा। अब देखिए M1 क्या है 12, D1 क्या है 10 या 10 और H1 क्या है 4 घंटा, ये दिया हुआ है 4 और M2 दूसरे वाले में देखिए M2 15, D2 क्या है 8
और हमें आवर्स निकालने हैं। आवर्स नहीं दिया, कितना घंटा है निकालना है मुझे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 इंटू 4, इधर हम लिख लेते हैं इसको, और ये दोनों 15 इंटू 8 इसके नीचे आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 2, 5 जा 5, 3 जा 3, 4 जार, मतलब कि H2 क्या आ जाएगा 4 आवर्स। मेरा आंसर क्या होगा 4 आवर्स होगा। ये दिन लिख दिए थे, घंटा होगा ये सबका ऑप्शन गलत है, घंटा होगा, घंटा ये होगा। ठीक है, 4 दिन, 4 घंटा इसका आंसर होगा। समझ में, इसी फॉर्मूला पर इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे इसी फॉर्मूला को मुझे पुट करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप 18। टाइप 18 है कि यदि कुछ आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, कुछ आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते थे, परंतु 5 व्यक्तियों के आ जाने से काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझना है। पांच कुछ आदमी हमने मान लेता हूं कि एक्स आदमी थे। एक्स आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, किसी काम को 20 दिन में, 20 डेज में, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? सबसे पहले तो ये निकाल, एक आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? उसी काम को, किसी काम नहीं लिखी बोलिए, यहाँ उसी काम को बोलते हैं। उसी काम को, एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 20 इंटू एक्स डेज, ये हो गया। फिर दूसरा कहता है 5 व्यक्ति के आ जाने से, तब पहले x व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति हो गए टोटल? x प्लस 5। पहले x आदमी, माना कि पहले कितने थे? माना कि पहले x व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे, तो अब कितने हो गए? x प्लस 5। x प्लस 5, 5 व्यक्तियों के आ जाने से कितने दिनों में कार्य हो जाते हैं? तो अब कितने दिनों में? 10 दिनों में समाप्त हो जाते हैं। x प्लस 5 आदमी उस काम को कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक आदमी फिर यहां भी हम निकालेंगे, एक आदमी फिर यहां भी निकालेंगे। पहले तो ये मैंने अलग निकाल दिया एक, ठीक है। अब यहां निकालें x प्लस 5 आदमी 10 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में? तो 10 इंटू एक्स प्लस 5। ये बताने के लिए इतना बताना पड़ रहा है, नहीं तो इसको डायरेक्टली आप पुट कर सकते थे, इतने दिन में लगेंगे। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ये भी एक दिन का, ये भी एक दिन का, दोनों का एक दिन का काम हो गया। एक आदमी इस काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी दोनों बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे? दोनों को इक्वल कर देंगे। 20x इंटू इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 5। 20x इक्वल टू 10x प्लस 10 इंटू 5 हो जाएगा 50। 20x से 10x जाएगा, 10x हो जाएगा, इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू 5 डिवाइड करने के बाद, तो मतलब प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 5 व्यक्ति थे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 5 व्यक्ति थे। इसका एक ट्रिक है, इसका सिंपल सा ट्रिक, इतना ना करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। और एक ट्रिक है इसका कि 5 इंटू 10, मतलब 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में, तब 5 इंटू 10 कर देंगे। अब बाई इन दिनों का अंतर कर देंगे, दिनों का अंतर मतलब 20 इंटू 20 माइनस 10, 10 पचे 50, और 20 में से 10 गया तो 10 आ गया, काटेंगे तो 5। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो 5 व्यक्ति थे। इस तरह से सिंपल तरीका से एक ट्रिक से बना सकते हैं। ये ट्रिक है आपका, इसका सिंपल ट्रिक। ये बेसिक रूल हो गया, ये बेसिक है और ये ट्रिक है। तो बेसिक से बनाना है तो बेसिक्स में भी टाइम आपको नहीं लगेंगे, बहुत ही सिंपल है। इतना तो हमें लिखना पड़ा, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप यही चीज करिएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। और ये भी आप ट्रिक से भी बना सकते हैं अगर ट्रिक आपको दिमाग में रहता है तो। ये 5 गुना 10 करना है और दिनों का अंतर कर देना है बट्टे में। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है कि
ए किसी काम को 1/3 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम का 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए किसी काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग बोल रहा है 10 दिन में, तो ए के द्वारा ही पूरा काम कितने दिन में किया जाएगा, पूरा भाग, पूरा पार्ट, होल पार्ट, होल कह सकते हैं, पूरा पार्ट कह सकते हैं, एक पार्ट कह सकते हैं, तो 10 × 3 मतलब कि 30 दिन में ए के द्वारा ही। अब क्या करेंगे, बी का निकालेंगे। बी किसी काम को का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में, 10 दिन में, ये भी 10 दिन में 2/5 भाग कर रहे हैं, तो पूरा भाग कितने दिनों में करेंगे, पूरा होल पार्ट एक भाग कितने दिनों में करेंगे, 10 × 5/2, 10 × 5/2 पलट जाएगा ये, तो हो जाएगा आपको 2, 5 और ये 25 डेज। दोनों मिलकर आप पूछ रहे हैं, तो ए का भी निकल गया, बी का भी होल काम निकल गया, एक एक दिन का मैंने काम निकाल लिया। ए कितने दिन में कर रहे थे, अब 30 डेज हो गया, बी कितने दिन में 25 डेज हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम कितने आ जाएंगे, 30 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 30 और 25 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएंगे, 150 आ जाएगा। 35 जा और 25 6 जा, 35 जा मतलब 150 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 150 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब दोनों का टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क सबसे पहले टोटल वर्क क्या आ गया, ए प्लस बी के द्वारा मिलकर किया जा रहा है, या बोला ए प्लस बी के मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी के द्वारा मिलकर काम किया, टोटल काम कितने हैं 150, और दोनों का एफिशिएंसी क्या हो गया 5 + 6, 150/11, यही मेरा आंसर हो गया। टोटल काम पूछ रहा था इसलिए मैंने 150/11 दिन ए प्लस बी के द्वारा लगा, ऑप्शन में 150/11 दिया हुआ है, यही मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर को टाइप पर, 20 नंबर टाइप पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि पहले ए एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन बी, फिर ए इसी तरह क्रमशः एक दिन काम करे, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे, एक एक दिन काम करे, क्रमशः एक एक दिन, यहां लिखना चाहिए एक एक दिन, एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में हो या ज्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, सीजीएल में सीएचएसएल में पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन को। आप लोग ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं जब अलग से टाइप कुछ लाऊंगा तो उसमें ही बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन मैं 2-3 डालूंगा जरूर। तो ये देखिए, पहले ए और बी, ए पहले काम करता है, पहले तो लिख लेता हूं, 15 दिन में काम करते हैं, बी 20 दिन में काम करते हैं, दोनों का एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क कितने हो जाएंगे, पहले टोटल वर्क हो जाएंगे 60, 20 3 जा 15 4 जा, ठीक है। ये मेरा एक दिन में काम 4 करता है, एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 4 और एक दिन में 3, ठीक है। अब ए के द्वारा एक दिन में 4 काम, बी के द्वारा 3 काम। ए स्टार्ट करता है काम को, उसके बाद बी आता है, मतलब कि पहले दिन फर्स्ट डे ए के द्वारा किए गए काम, फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे का मैं निकाल रहा हूं, फर्स्ट डे ए के द्वारा किए गए काम, फर्स्ट डे ए के द्वारा किए गए काम कितने हो जाएंगे 4, पहला दिन काम किया। सेकेंड डे बी के द्वारा करेंगे, अब ए पहले दिन कर दिए, अब दूसरे दिन ए नहीं आएंगे, अब दूसरे दिन बी आएंगे, बी के द्वारा किए गए काम 3, तो 2 दिन में कितने काम किए, 2 दिन में किए गए काम ए और बी के द्वारा, यहां लिख देते हैं ए और बी, ए प्लस बी, 4 + 3 मतलब कि 7 काम,
4 + 3 7 काम, 2 दिन में 7 काम कर दिए। अब मुझे टोटल काम कितने चाहिए, तो ये 60 काम टोटल काम है मेरा, 60 काम टोटल है, ये टोटल 60 काम है। लेकिन हम 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने काम करते हैं, एक दिन में a + b के द्वारा है 7/2। अब निकालेंगे 7/2 काम। अब हमें 60 काम लेना है, 60 काम कितने दिनों में आएंगे, 7/2 काम एक दिन में आ रहे हैं, तो हम अगर लेते हैं 16 दिन, 16 दिन में 16, हम बताएंगे 16 दिन ही क्यों लिए हम। 16 दिन में किए गए काम कितने हो जाते हैं, 7/2 × 16 = 8 × 7 = 56 काम, 56 काम, 16 दिन में 56 काम। एक चीज देखिए, ये जो 2 के मल्टीपल में ही हमें लेना है, हम 17 में नहीं ले सकते हैं, 15 नहीं ले सकते, 14 नहीं ले सकते, हम लेंगे तो 2 के मल्टीपल में ही लेंगे। अगर हम 16 नहीं लेते, 14 लेते, तो 14 ही लेते तो कितना हो जाता, 14 पुट करते, तो 7/2 × 14 लेते, तो 7 × 7 = 49, 60 से बहुत कम है, 49 60 से बहुत कम है। इसका मतलब मुझे 14 ना लेकर 16 लेना चाहिए। अगर 16 में भी ना आता तो मुझे 18 लेता। अब 18 लेकर मैं देख लेता हूं एक बार, 7/2 लिए, 18 दिन का लिए, 18 दिन का लेते हैं तो कितना आता है, 9 × 7 = 63 का, जो कि 60 से ज्यादा हो जा रहा है। मुझे 60 काम ही करना है, 63 से ज्यादा नहीं करना, 60 काम ही मुझे करना है, 63 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए मैं 18 डेज ही नहीं लिया, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 16 डेज लिया। आप करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिया, आप करके देखिए, 18 लेकर देखिए, 16 लेकर देखिए, 14 लेकर देखिए, जिसमें भी आ जाए उसके अप्रोक्स जाता हो, 60 से पहले जाता हो तो ठीक है। अब ये 16 डे का मैंने निकाल दिया, इतना तो समझ में आ गया कि मुझे किसके लेना है रिस्पेक्ट में, 2 के मल्टीपल में लेना है, मुझे 2 के मल्टीपल में ही लेना है। 3 रहता तो 3 के मल्टीपल में लेना होता हमें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये 60 काम, तो 56 काम मेरा 16 दिन तक हो गया। 17वें दिन कौन आएगा, 17वें दिन कौन आएगा, मैं इसका यहाँ नीचे में जगह नहीं है, मैं ऊपर लिखता हूं। 17वें दिन कौन आएगा, 17वें दिन आएगा फिर से ए, 17वें दिन ए आएगा। 17वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देना है। 17वें दिन ए आता है, तो ए का एफिशिएंसी क्या था, 4 का, तो 17वें दिन 4 काम करेंगे। अब 56 काम, 17वें दिन 4 काम, अब पहले से 56 काम 16 दिन तक, तो 16 1 17वें दिन तक क्या हो गया, मेरा टोटल काम हो गया 17वें दिन। 17वें दिन सिर्फ 4 काम हुआ, तो 16 दिन पहले और 17वें दिन 56 + 4 मतलब कि 60 काम मेरा हो जा रहा है। 56 + 4 60 काम हो जा रहा है। कितने दिन में हो रहा है, तो 17वें दिन में हो रहा है। 17वें दिन में 56 + 4 काम हो जा रहे हैं। 17वें दिन 4 काम करेगा कौन, ए का एक दिन का काम करने के 4 है, तो 17वां दिन ए आएगा, इसलिए ए आएगा, तो हमें 17वें दिन तक का, 17वें दिन तक लिख देते हैं यहाँ पर। 17वें दिन तक 56 + 4 60 काम मेरा हो गया। 56 + 4 60 काम हो गया, तो 16 दिन तक ये दोनों मिलकर किया। 17वें दिन ए अकेले करता है, क्योंकि 17वें दिन बारी ए की होती है, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी नहीं पुरता, अगर 60 नहीं पुरता, अगर बी बोलता कि बी से स्टार्ट होता है, तो बी आता तो 59 ही होता, 56 359 ही होता, तब भी मेरा एक काम बच जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं एक बार बी से लेकर बनाता हूं। ये तो ए पहले स्टार्ट किया था इसलिए ऐसा था, लेकिन बी पहले स्टार्ट करता है तो क्या होता, यदि बी स्टार्ट करता शुरू में बी स्टार्ट करता तो क्या होता, तो बी स्टार्ट करता तो फिर वही 3 और 4 ही रहता। मैं लिख लेता हूं फिर से, मैं यहाँ पर ए बी 15 20 बी स्टार्ट यहाँ पर करता है, ये ध्यान देना है। 60 15 4 जा 23 जा। अब बी स्टार्ट करता है तो पहले फिर उसी तरह से 3 + 4 7 आ गया, एक 2 दिन में आ गया, तो एक दिन में कितना आ जाता, एक दिन में आ जाता मेरा 7/2, 2 दिन में 7 है, 7/2 काम एक दिन में, 7/2 काम एक दिन में, तो 16 डेज में कितने हो जाते हैं, 7/2 × 60 मतलब 56 काम। मेरे पास शेष काम कितने हो गए, 4 काम, लेकिन मुझे 60 काम को पूरा करना है। तो अब 17वें दिन यहाँ पे कौन आता, 17वें दिन कौन आता, 17वें दिन आता
17वें दिन 17th डे लिख देते हैं यहाँ पर। 17th डे में कौन आता? बी आता। तो बी के द्वारा 3 काम, तो कितना हो गया 56 प्लस 3 59 काम हो गया। टोटल 17वें दिन तक कितना हो गया 17 डेज तक मेरा काम हो गया 59। 56 प्लस 3 59 काम। फिर भी मेरा एक काम बच गया। अब एक काम कौन करेगा? फिर ए आएगा। एक काम करने ए आएगा, तो एक काम ए के द्वारा एक काम 4 के में कर रहे हैं, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो एक ही काम करना है, तो क्या हो जाएगा 1/4 डेज लगेंगे। तो क्या होगा टोटल 17 दिन इधर और 1/4 इधर, तो 17 होल 1/4 डेज टोटल लगते। जब बी स्टार्ट करता तो 17 होल 1/4 लगता, 17 होल 1/4 डेज टोटल टाइम लगता। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब 20 टाइप मैंने बता दिया, और इससे जितने भी प्रश्न आते हैं एसएससी रेलवे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो इसी से ज्यादातर प्रश्न आते हैं। और कुछ डीपली क्वेश्चन सब रह गए, तो मैं एक अलग से क्वेश्चंस, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाऊंगा, चुनकर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और जिसे एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, जिससे टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने भाई के पास, अपने बहन के पास, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।